आप देख रहे हैं केवल सच। पटना पुलिस ने राजधानी पटना में पिछले दिनों घटित हुए 2 आपराधिक मामलों का उद्भेदन किया है। चौक थाना क्षेत्र में हुए शीशा व्यवसायी राजकुमार जायसवाल की हत्या की गुत्थी के साथ बेऊर थाना क्षेत्र में मैरिज हॉल संचालक नंदकिशोर यादव पर गोली चलाने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शीशा व्यवसायी की हत्या अभिषेक कुमार नामक युवक ने की थी, जो कि सेना में भर्ती की तैयारी करता है। उसे सेना में भर्ती होने के लिए दलाल को पैसे देने थे। उसी वजह से उसने शीशा व्यवसायी से पैसे छीनना चाहा। पैसे छीनने के दौरान हुए हाथापाई में शीशा व्यवसायी की हत्या हो गई। वहीं दूसरी ओर बेऊर में मैरिज हॉल संचालक नंदकिशोर यादव पर जमीनी विवाद में गोली चली थी। नंदकिशोर यादव ने एक व्यक्ति से एक जमीन के एवज में लाखों रुपए ले रखे थे, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा था। इसी कारण से उन पर गोलियां चलाई गई। पुलिस ने दोनों मामले का उद्भेदन कर लिया है। दोनों मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 पिस्टल गोलियां और अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। फ्राइडे को एक लैंड ब्रोकर का भी काम करते हैं और जो लारा संस्थान के संयोजक हैं, संस्थापक हैं नंदलाल यादव, उनके ऊपर गोली चली थी जब वो अपने घर से अपने जो ऑफिस है ईजी कॉलोनी में वहाँ पे जा रहे थे अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में। तो अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर एक कांड प्रतिवेदित हुआ था। उसके बाद विशेष टीम एसपी वेस्ट साहब के नेतृत्व में एसटीपीओ फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में उसका गठन किया गया था, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट डायल 100 की टीम्स को भी साथ में लगाया गया था। तो इसी क्रम में जो हम लोगों को फुटेजेस प्राप्त हुआ और जो बाकी हम लोगों को जहाँ जहाँ से भी हिंट्स प्राप्त हुए, कुल 6 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 अपराधियों को बेऊर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और 1 अपराधी को परसा बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पता चला है कि जो इसका प्रमुख रूप से जिसने इसका षड्यंत्र किया था, जो कि रंजीत यादव है, जो कि परसा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो जो नंदलाल हैं, ये तकरीबन 44 लाख रुपया उसका रखे हुए थे। ये लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। परसा बाजार में 1 बीघा की ज़मीन है, जो कि कुछ हद तक विवादित ज़मीन भी है। तो 44 लाख रुपये इसने उसको पेमेंट किया था, नंदलाल जी जो विक्टिम है। उसके बाद वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे इसके कहने के अनुसार, तो इसने फिर षड्यंत्र बनाया कि उसको रास्ते से ही हम लोग हटा देते हैं। इसी क्रम में जो पकड़ा गया है चंदन पहले भी, रंजीत भी 2 बारी जेल जा चुका है और इसमें जितने भी अभियुक्त पकड़े गए हैं मर्डर के केसेस में या अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में, सभी के ऊपर 2-2 केसेस ऑलरेडी हैं। यहाँ पे भी हैं और एक का जो 2 भाई पकड़े गए हैं अमन और अतुल, उनका मोतिहारी में भी केस है। तो इन्होंने फिर उसके साथ जो आनंद है उसको चंदन चौधरी को लोगों ने कांटेक्ट किया। उसने फिर आगे जब वो बेऊर जेल में था तो उसके जितने भी एसोसिएट थे उनके माध्यम से इन लोगों ने टोटल 3 शूटर्स, आनंद और अतुल और अमन सहोदर भाई हैं, इन लोगों को अरेंज किया और फिर इन लोगों ने 2 दिनों तक इनकी रैकी की। वो प्रत्येक दिन अपने घर से वहाँ तक जाते थे, उसको फॉलो किया और घटना वाले दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनसे गिरफ्तारी के बाद टोटल 4 आर्म्स, जिसमें कि जो उनको 2 गोली लगा था, वो दोनों आर्म्स भी बरामद हो गए। 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं और जो इनके कपड़े हैं जो इस दिन लोगों ने पहने हुए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज में है, उनको भी जब्त कर दिया गया। पिछले साल 30 सितंबर को एक शीशा व्यवसायी थे जो कि चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, राजू जायसवाल। उन्हीं की दुकान में घुसकर एक अज्ञात अपराधकर्मी ने उनकी हत्या कर दी थी। ये जो केस था ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। इसमें अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था और उनकी हत्या करने के पश्चात जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी बेटी और उनके माँ से उन्हीं का फ़ोन यूज़ करके उनको बताया गया था कि किडनैपिंग कर दिया गया और रैंसम की राशि भी मांगी। तो इस पर अब पुलिस अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति बना? इसमें देखिए मेन है कि जब भी पुलिस जाए वो आकलन करके जाए और मजबूती से जाए। जैसे अभी एक घटना हुई थी रामाकृष्ण नगर में, जिसमें नगर नौसा थाना के सिर्फ 1 SI आए थे और उन्होंने पहले सूचना भी नहीं दी स्थानीय थाना को और वो सीधा वहाँ पे गिरफ्तारी करके चले गए।
तो उनको स्थानीय थानों को सूचना देनी चाहिए थी ताकि थाना से भी वो बदल लेते। और थाना और हम लोगों ने एक और हम लोग QRTs दे रहे हैं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को, 10-12 की संख्या में उनके पास QRT रहेगी ताकि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, बड़ी रेड है खास करके जो शराब की रेड होती है उसमें हमेशा रेजिस्टेंस होता है, तो जब भी जाए दल बल के साथ जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और दूसरा ये हम लोग निर्देशित किया है कि ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं अज्ञात के ऊपर केस नहीं होगा। आप चाहे प्राथमिकी 24 घंटे विलम्ब से कीजिए, लेकिन नाम पता करके और नेम रेफर कीजिए, क्योंकि अज्ञात प्राथमिकी का कोई मतलब नहीं। मैंने अननोन FIR अब नहीं होगा। अननोन FIR यदि तो पहचान हो रही है, और पहचान होने के बाद से ही गया था, वो सिंगल मैन शो था, एक ही आदमी ने उस घटना को कारित किया था, वो अकेला ही वहाँ पे गया था, एक ही गिरफ्तारी की। आप सर बता रहे कि वो पहली हत्या थी उस अभियुक्त के द्वारा, लेकिन इतिहास काफी बेदर्दी। उसका जो उसने बताया कि उसने रेजिस्ट करने का प्रयास किया था, उसी रेजिस्टेंस के क्रम में, और क्योंकि वो उसी के घर से 200 मीटर की दूर रहने वाला था तो उसको डर लग गया था कि मेरी पहचान हो जाएगी, तो फिर उसने मारने के नियत से ही फिर उसको बहुत बारी वार किया और पीट के उसकी हत्या। रीजन क्या? उसका कहना है क्योंकि आसपास में रहते थे, एक दूसरे को जान जरूर रहे थे, लेकिन उस तरह से कोई इनकी घनिष्ठता नहीं थी। क्या करता था वो सर पहले से? अब बता रहे कि अपराधी जो अभियुक्त है, नहीं वो तो लड़का है, तकरीबन 20-21 साल का लड़का है, जो कि हाँ उसके खटाल है वहाँ पे, और वो दूध बेचने का काम करता है, साथ में आर्मी और पैरामिलिट्री में वो जो अभी एक इसमें चीज़ और खुल के आई है कि जो आर्मी और पैरामिलिट्री में जब उसको जाना था तो जैसे दलालों का होता है कि हम तुम्हें वो करा देंगे, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी, तो ये भी उसने बताया। तैयारी कर रहा था। हाँ, तैयारी कर रहा है। एक सवाल है, इसमें बहुत भारी मात्रा में जो CDR होता है, फ़ोन्स को एनालाइज किया गया, टावर डंप को एनालाइज किया, CCTV फुटेज को एनालाइज किया गया, उसके आधार पर जो हम लोगों की विशेष टीम है, जो कि अपना DIU का टीम है, SIU का टीम है, डायल 100 का टीम है, और इसके अतिरिक्त जो हमारा FSL का टीम है, उसकी सपोर्ट से पहले कुल 3 जो संदिग्ध थे उनको हम लोगों ने चिन्हित किया। उन 3 संदिग्धों की हम लोगों ने पूरी मूवमेंट को ट्रेस किया, उसके बाद सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सभी का जो ब्लड ग्रुप है मैच करवाया गया। इसमें जो तीनों संदिग्ध हैं उनके जो कपड़ों को जब्त किया गया कि उनके कपड़ों के ऊपर कोई ब्लड ग्रुप है, विक्टिम का ब्लड है, उसके निशान है कि नहीं है। तो उसके बाद जब पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान समाप्त हुआ तो इसमें जो एक एक्यूज्ड है जिसका एलियास है नुन्नू और उसका असली नाम है अभिषेक कुमार, जो कि जो मृतक हैं उनके घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर रहता है। ये लड़का आर्मी वार्मी और पैरामिलिट्री उसकी तैयारी के लिए दौड़ लगाता है, वर्तमान में और कोई काम नहीं करता है, आपराधिक इतिहास नहीं है। तो एक तो उसका फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर मैच हो गया, खून वाला फिंगरप्रिंट मैच हुआ, और दूसरा जब उसके कपड़ों को जब्त किया गया तो जो विक्टिम का ब्लड ग्रुप है उसका जो हाफ पैंट उसके साथ मैच हो गया। उसके बाद इसको विस्तृत रूप से इंटेरोगेट किया गया तो पता चला कि इसको पैसों की आवश्यकता थी। ये पहले उसकी दुकान में उसको लगा था कि गल्ला में पैसे होंगे, उसी को पैसे लेने के लिए ही गया था, चोरी की नीयत से गया था। उसने रेजिस्ट किया तो काफ़ी मजबूत लड़का तो उसने उसको मारा डंडे से, और जो वहीं पे पड़ा हुआ था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी बॉडी को साइड पे करके कवर कर गया और निकल गया वहाँ से। और उसके बाद जब उसको लगा कि वहाँ पे पैसा नहीं मिला है तो जो मृतक है उन्हीं का ही फ़ोन लेके, जायसवाल जी का फ़ोन लेके पहले उन्हीं के फ़ोन से घर वालों को फ़ोन करना शुरू किया। उसमें होम का नंबर स्टोर था और पहले 3 लाख की राशि की डिमांड उसने शुरू की और फिर 50,000 तक आ गया, लेकिन इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया, उस फ़ोन को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस कांड का जो उद्भेदन हुआ है इसमें बहुत मेहनत गई है और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया जा चुका है।